नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की जनजाति के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जेपीएससी सीरीज का तीसरा पार्ट है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बंजारा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य परिचय: ये छोटे छोटे गिरोह बनाकर घूमने वाली झारखंड की घुमक्कड़ जनजातियों में से है, जिसका अपना कोई गाँव नहीं होता है। झारखंड में निवास स्थल इनका मुख्यतः संथाल परगना प्रमंडल के राजमहल और दुमका क्षेत्र में है। इनकी भाषा लंबाड़ी है। इनका वर्गीकरण 4 वर्गों में किया गया है: चौहान, पवार, राठौड़ और उर्वा। इस जनजाति में गोत्र की प्रथा नहीं है। विवाह: बंजारों में विधवा विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है, जिसे नियोग भी कहते हैं। नियोग किसे कहते हैं? विधवा विवाह को कहते हैं, जो कि बंजारा ट्राइब में प्रचलित है। वधु मूल्य मतलब कि दुल्हन के मूल्य को हर्जी कहा जाता है बंजारा ट्राइब में, ये याद रखेंगे। इनका व्यवसाय क्या है? व्यवसाय के आधार पर इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पेशेवर वर्ग में मदारी, सपेरा जड़ी बूटी बेचने वाले, और भिक्षुक जो भीख मांगने वाले वर्ग हैं उसमें इन्हें गुड़गुड़िया, और आपराधिक वर्ग में कंजर में विभाजित किया गया है। इनका प्रमुख पर्व दिवाली, दशहरा, होली, जन्माष्टमी, नागपंचमी, रामनवमी इत्यादि हैं। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो बंजारी देवी इनकी मुख्य देवी है। इसके अलावा ये आल्हा उदल को अपना हीरो मानते हैं, वीर पुरुष मानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो नरसिंहा, थपरा, शिंकारा, ढोल आदि इनके मुख्य वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दंड खेलना बंजारा जनजाति का प्रचलित लोक नृत्य है। राय की उपाधि में काफी प्रचलित है। राय की उपाधि मतलब सरनेम जो है, टाइटल, ये काफी प्रचलित है। नाम के बाद राय लगाना। नायक सामुदायिक परिषद का नेता। सामुदायिक परिषद मतलब गांव में एक परिषद होता है जिसका जो प्रमुख होता है उसे नायक कहते हैं। उनके पास एक पारंपरिक पंचायत भी है, जो जातीय संगठन भी है। देहरी किसको कहते हैं? ये जो पंचायत है, पारंपरिक पंचायत बंजारा ट्राइब की, उसके प्रमुख को देहरी कहते हैं। देहरी पुजारी का भी काम करते हैं। ये स्थिति वंशानुगत होती है, हेरिडेटरी होती है, मतलब कि देहरी का बेटा ही फिर से देहरी बनेगा। सभी परिवारों का वरिष्ठ व्यक्ति जो है वो पंचायत के सदस्य होते हैं। उनके अपने रीति रिवाज और कानून होते हैं। प्रधान किसको कहते हैं? अंतरग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है बंजारा ट्राइब में, उसे प्रधान कहते हैं। मतलब बहुत सारे गांवों को मिलाकर के जो पंचायत बनाया जाता है उसके प्रमुख तो प्रधान कहते हैं। तो प्रधान ऊपर हो गए, उससे नीचे देहरी। इसके बाद हम लोग बेदिया जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय की बात करें तो ये झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है, जो अपने को उच्च हिंदू कहते हैं। ये वेद निवास या वेदवाणी भी मानते हैं। झारखंड में ये मेनली कहाँ पे रहते हैं? रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो। प्रजातीय समूह की बात करें तो ये द्रविड़ प्रजाति से अ, संबंध रखते हैं। इनकी अपनी कोई भाषा नहीं होती और अपने निवास स्थान में जो प्रचलित भाषा होती है उसी का प्रयोग करते हैं। इनके 6 प्रमुख गोत्र हैं: चिद्रा, बरवार, पैचा, काचिम, अहिन, बम्बी। इसके अलावा महुआ, सुया, सिरहर भी इनमें गोत्र हैं। इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। तथा आयोजित विवाह मतलब कि जो अरेंज मैरिज है इस जनजाति की, वो सर्वाधिक प्रचलित है। मतलब अरेंज मैरिज जो होता है वो सबसे ज्यादा इसमें पॉपुलर है, प्रचलित है। इनमें जो दुल्हन का मूल्य होता है उसको डाली टका कहते हैं। विजातीय विवाह को ठुकुर ठैनी कहा जाता है। मतलब दूसरी जाति में विवाह करना, इसको ठुकुर ठैनी कहते हैं बेरिया जनजाति में। इस जनजाति में सामाजिक रूप से ये निषेध माना जाता है, दूसरे जात में विवाह करना। आर्थिक व्यवसाय की बात करें तो ये मुख्यतः कृषि का काम करते हैं, कृषि में संलिप्त हैं। और इनकी आजीविका का अन्य साधन जो है वन पदार्थ और मजदूरी है। पर्व में दिवाली, दशहरा, छठ, करम, सोहराय आदि इस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। राजनीतिक शासन व्यवस्था की बात करें तो बेरिया समुदाय के गांव का मुखिया प्रधान होता है। इसे महतो या ओदर भी कहते हैं। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इस जनजाति के प्रमुख जो देवता हैं वो सूर्य हैं। इनमें सूर्य की पूजा का प्रचलन है। इनका पूजा स्थल जो है वो सरना कहलाता है। बेरिया जनजाति अपने नाम के साथ बेरिया या मांझी लगाती है। इनके जो नाच का मैदान है, जहां ये डांस करते हैं, उसे अखाड़ा कहते हैं। इस जनजाति में पुरुषों का जो परंपरागत ड्रेस है, वस्त्र है, उसे करैया, काछा या भगवा कहते हैं। तो भी महिलाओं में जो वस्त्र है, कपड़ा है, उसे ठेठी या पाचन कहते हैं। बेरिया जनजाति में प्रधान जो होते हैं वो गांव स्तर पर पंचायत के प्रमुख होते हैं। और इनको प्रधान को महतो या ऑर्डर भी कहा जाता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गुदाइट किसके कहते हैं? प्रधान के सहायक, जो कि इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं गांव वालों से प्रधान तक। सरकार समिति या सरकार, बहुत सारे गांवों को मिला करके सरकार बनाई जाती है, जो कि ये कौन बनाता है? ये प्रधान, ये सरकार बनाते हैं, जो कि अंतर गांव विवादों को सुलझाती है। बहुत सारे गांवों के बीच में विवाद है, तो ये जो सरकार बनाई गई है प्रधान द्वारा, ये उसको सुलझाती है। प्रज्ञात किसको कहते हैं? ये सबसे पुराने मुखिया को प्रज्ञात कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बिंझिया जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। ये झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है, जो अपने को विंध्य निवासी मानती है, विंध्य निवासी। और ये इनका मुख्य निवास स्थल जो है वो विंध्य पर्वत माना जाता है। मतलब मेनली ये मध्य प्रदेश या उड़ीसा से आए हुए माने जाते हैं। बिंझिया जनजाति जो है ये खुद को राजपूत मानते हैं। झारखंड में इनका मुख्य निवास स्थल है रांची और सिमडेगा। प्रजातीय समूह की बात करें तो ये द्रविड़ प्रजाति से संबंध रखते हैं। इनकी जो भाषा है उसे सलानी भाषा कहते हैं। युवागृह जैसी में कोई व्यवस्था नहीं होती है, जैसे कि धूमकुड़िया हुआ करती थी ओराव में, मुंडा में, वैसे यहाँ पर युवागृह जैसी कोई भी मतलब युवा लोग के रहने की व्यवस्था नहीं है। गोत्र की बात करें तो 7 गोत्रों में विभाजित है, जिनमें कि पुलमुर्थी, दादुल और साहुल जो है ये टोपनी गोत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें
बहिर्गोत्रीय विवाह की प्रथा पाई जाती है, मतलब बाहरी दूसरे गोत्र में विवाह करना है। और सगाई संगी विवाह, गुलैची विवाह, ढुकू विवाह, आयोजित विवाह मतलब अरेंज मैरिज, ये काफी प्रसिद्ध है। इनमें वधु के मूल्य को मतलब दुल्हन के मूल्य को, बिंधिया जनजाति में दुल्हन के मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। और तलाक को छोड़ा छोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस जनजाति में? बिंधिया जनजाति है। आर्थिक व्यवसाय की बात करें तो बिंधिया समाज का जो मुख्य पेशा है वो कृषि है। और धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इनमें जो इनकी मुख्य देवी है वो विंध्यवासिनी देवी है। और ये गांव की देवी, ग्राम देवी और चंद्री देवी की भी पूजा करते हैं। इनका धार्मिक प्रधान जो है वो बैगा कहलाता है। विद्या तुलसी के पौधे को पूजनीय मानते हैं, तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। और इस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित माना जाता है। विंध्या जनजाति में गांव में जो पंचायत होती है वो जातीय स्तर पर होती है। मड्डी और गड्डी इस जाति पंचायत के दो प्रमुख लोग हैं, मड्डी और गड्डी। करताहा जो है प्रतिनिधि समूह का प्रमुख होता है। बहुत सारे गांवों के जो प्रमुख होते हैं उसमें से एक जो है वो करताहा होता है, उनका प्रमुख। इसके बाद हम लोग ब्रिजिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य परिचय की बात करें तो ये झारखंड की एक लघु आदिम जनजाति से आते हैं। और इनका ब्रिजिया का शाब्दिक अर्थ जो है वो है जंगल की मछली। ब्रिजिया का मतलब है जंगल की मछली। और यह लोग खुद को पुंडरिक नाग का वंशज मानते हैं। ब्रिजिया जनजाति खुद को पुंडरिक नाग का वंशज मानते हैं। इससे पहले बिंजिया जनजाति थी जो अपने आप को राजपूत मानती थी। झारखंड में ये कहाँ मेनली पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं? तो वो लातेहार में, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा में रहते हैं। ये प्रोटो एस्ट्रॉइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तो सिंदुरिया और एक तो तेलिया। ब्रिजिया को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक सिंदुरिया और एक तेलिया। सिंदुरिया जो होते हैं वो विवाह के दौरान सिंदूर का प्रयोग करते हैं। और तेलिया जो है विवाह के दौरान तेल का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि किस जनजाति को सिंदुरिया और तेलिया में विभाजित किया गया है, तो वो है ब्रिजिया। बहुविवाह का प्रचलन है, मतलब कि एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं, पॉलीगामी। आर्थिक व्यवसाय की बात करें तो इनका मुख्य पेशा जो है वो कृषि है। पाट क्षेत्र में बसे ब्रिजिया स्थानांतरित खेती करते हैं, जिसे झूम खेती भी कहा जाता है। ये काश्तकार भी हैं, काश्तकारी का भी काम भी ये करते हैं। इनका जो मुख्य पर्व है करम है, सरहुल है, आषाढ़ी पूजा है। राजनीतिक शासन व्यवस्था की बात करें तो ब्रिजिया जनजाति जो है का जो पंचायत होता है उसके प्रमुख को बैगा कहते हैं। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो मुख्य देवता सिंह बोंगा मारंगब्रू है। प्रमुख और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होते हैं वो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। बैगा, बेसरा और स्प्रिंटर ये गांव के सम्मानित लोग होते हैं जो पंचायत में सम्मिलित होते हैं। बैगा तो मुख्य ही होते हैं, पंचायत के जो मुख्य होते हैं उसे बैगा ही कहते हैं। इसके बाद हम लोग बिरहोर जनजाति के बारे में बात करेंगे। सामान्य परिचय। बिरहोर झारखंड की विलुप्त होती जा रही एक जनजाति है। बिरहोर शब्द का अर्थ है जंगल का आदमी। बिरहोर का अर्थ है जंगल का आदमी। और ये छोटे छोटे समूह में जंगलों में रह करके घूम फिर कर कंदमूल फल फूल खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। झारखंड में इनका जो निवास स्थान है वो मेनली रांची में, रामगढ़ में, हजारीबाग, लोहरदगा, कोडरमा, सिमडेगा, गुमला, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद में है। और ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह से वास्ता रखते हैं। और इनकी जो भाषा है वो एस्ट्रो एशियाटिक परिवार से आती है। यह बिरहोरी भाषा बोलते हैं। युवाग्री की बात करें तो इनके बिरहोर जनजाति में युवाग्री जो होता है उसे गितियोड़ा या गितिजोरी या गत्तियोरा भी कहा जाता है। तो गितियोड़ा याद रखेंगे। युवकों के युवाग्री को डोंडा कांठा कहते हैं। और युवतियों के युवाग्री को डिंडी कुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? युवकों के युवाग्री को डोंडा कांठा और जो युवती हैं उनके युवाग्री को डिंडी कुंडी कहते हैं। किस जनजाति में? बिरहोर जनजाति का। इस जनजाति के 13 प्रमुख गोत्र हैं। विवाह की बात करें तो बिरहोर जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो क्रय विवाह है, जिसे सदर बापला भी कहते हैं। और व्यवसाय की बात करें तो शिकार करना, खाद्य संग्रह करना। और इनका मुख्य पेशा है शिकार करके खाना और खाद्य संग्रह करना। अधिकांश बिरहोर जो है ये लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी जीते हैं। जीवन यापन की दृष्टि से इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो उथलू या भुलियास कहते हैं या घुमक्कड़ जिसे कह सकते हैं। और दूसरा जांघी या थानिया कहते हैं जिसे अधिवासी कहते हैं। किस किस वर्गों में बांटा गया है? उथलू या भुलियास मतलब घुमक्कड़, और आदिवासी, आदिवासी मतलब जांघी या थनिया को आदिवासी कहते हैं। और ये लोग तांबे, कांसे और पीतल के कारीगरी में निपुण होते हैं। प्रमुख पर्व बिरहोर जनजाति का जो प्रमुख पर्व है सोहराय, कर्मा, जितिया, नवाजोम और दलई है। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो सिंह बोंगा इनके प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा कांदो बोंगा, ओरा बोंगा, टंडा बोंगा, पोपराम देवी इत्यादि देवता हैं। नायक इनका धार्मिक प्रधान कहलाता है। नायक इनका धार्मिक प्रधान है। इस जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र जो है मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है नगाड़ा, बांस की बांसुरी, मांदरिया, ढोल है।
डोंग, लांगरी और मुतकर बिरहोर जनजाति में 3 प्रकार के नृत्य पाए जाते हैं। डांस जो है, नृत्य 3 प्रकार के पाए जाते हैं, डोंग, लांगरी और मुतकर। राजनीतिक दृष्टिकोण से इनके पास कोई संगठन नहीं होता, बड़ा पंचायत ऐसा कुछ होता नहीं है। तांडा किसे कहते हैं बिरहोर जनजाति में, ये एक प्रमुख संगठन है जहां जनजातियां अपने कुलों में रहती है। मतलब एक जगह है जहां पर बिरहोर जनजाति के जो अलग अलग गोत्र के लोग हैं वो रहते हैं, जो बिरहोर खाद्य समूह या शिकार समूह में विभाजित हैं। नाथ जो होते हैं वो इस तांडा के प्रमुख होते हैं, क्योंकि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। डिगवार या कोटवार किसको कहते हैं? डिगवार या कोटवार जो है ये नाथ के सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं नाथ को। और नाथ कौन है? ये टांडा के प्रमुख हैं। इसके बाद हम लोग बैगा जनजाति के बारे में बात करेंगे। सामान्य परिचय की बात करें तो ये झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है। बैगा का सामान्य अर्थ पुरोहित होता है। इस जनजाति के रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है। बैगा जनजाति के जो रीति रिवाज हैं वो खरवार जनजाति के समान है। झारखंड में इनका निवास स्थल पलामू प्रमंडल, रांची, हजारीबाग, सिंगू जिला है। प्रजातीय समूह की बात करें तो ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करते हैं। और इस जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह जो है वो मंगनी विवाह है। बैगा जनजाति का सबसे जो प्रमुख विवाह है वो है, या प्रचलित विवाह है, वो मंगनी विवाह है। इसके अलावा लाम सेना, लाम सेना मतलब सेवा विवाह जिसमें कि युवक और युवती जो है अपने ससुराल के लोगों को शादी से पहले सेवा करते हैं। पैठुन मतलब ढोकू विवाह या उठावा, जिसे राजी खुशी विवाह कहते हैं, वो भी प्रचलित है। आर्थिक व्यवसाय की करें तो इनका मुख्य पेशा जो है वैद्य का काम करना है और तंत्र मंत्र है। वैद्य का काम मतलब जड़ी बूटी देना, और तंत्र मंत्र है। इसके अलावा वे खाद्य संग्रह, शिकार और मजदूरी का काम भी करते हैं बैगा जनजाति। इनके वर्ष का जो प्रथम पर्व है वो चरैता है, जो बच्चों को बाल भोज देकर मनाया जाता है। इस जनजाति द्वारा रशनावा नामक पर्व मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक 9 वर्ष पर एक बार मनाया जाता है। प्रत्येक 9 वर्ष पर एक बार कौन सा पर्व मनाया जाता है? रशनावा। नावा ना से ना 9 याद रखेंगे। और चरैता वर्ष के प्रथम पर्व को चरैता कहते हैं। इसके अतिरिक्त दशहरा, दिवाली, होली, सरहुल आदि मनाया जाता है। राजनीतिक शासन व्यवस्था की बात करें तो बैगा जनजाति के पंचायत मुखिया जो है वो मुकद्दम कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैगा जनजाति का जो पंचायत होता है उसके मुखिया क्या कहते हैं? मुकद्दम कहते हैं। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बड़ा देव है, जिनका वास जो है वो साल वृक्ष में माना जाता है। बाघ इस जनजाति का पवित्र पशु भी माना जाता है। कर्म नृत्य बैगा जनजाति का प्रधान नृत्य है। झरपुट, विमला आदि भी मतलब अलग से ये भी 2 नृत्य काफी प्रचलित हैं, झरपुट और विमला, बैगा जनजाति में। इस समुदाय में पुरुषों द्वारा दसन या शैला नृत्य और स्त्रियों द्वारा रीना नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा दसन या शैला नृत्य और स्त्रियों द्वारा रीना नृत्य किया जाता है। इनमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, मतलब ज्वाइंट फैमिली, सब कुछ साथ रहते हैं। समाज संगठन गोत्र स्तर पर पाया जाता है। हर गोत्र का अलग अलग सामाजिक संगठन या पंचायत जैसी व्यवस्था है। पारंपरिक पंचायत भी है जो कि गांव के स्तर पर पाया जाता है। मुकद्दम इस गांव का जो पंचायत होता है उसके हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं। सयाना या सीखे मुकद्दम के सहायक होते हैं। यहाँ पर गुडेर उनके सहायक नहीं है, यहाँ पर कौन है सहायक? सयाना या सीखे मुकद्दम के सहायक। चरीदार एक संदेश वाहक होता है गुडैत की तरह। वहां पर गुडैत था, इधर हम लोग चरीदार, बैगा जनजाति में कौन है? चरीदार, जो कि एक संदेश वाहक होता है, एक मैसेंजर होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चीक बड़ाई जनजाति के बारे में। झारखंड की एक बुनकर जनजाति है ये चीक बड़ाई। ये झारखंड की बुनकर जनजाति है, जिसे हाथ से बने कपड़ों का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। याद रखेंगे, हाथ से बने कपड़ों का जनक या पिता किसे कहा जाता है? ये चीक बड़ाई जनजाति को कहा जाता है। झारखंड में ये मेनली कहाँ में रहते हैं? रांची, गुमला और सिमडेगा में रहते हैं। प्रजातीय समूह की बात करें तो ये द्रविडियन प्रजाति से बिलोंग करते हैं। इनकी भाषा नागपुरी है। 2 वर्गों में विभाजित हैं ये, बड़ गोहरी या बड़ जात और छोट गोहरी मतलब छोट जात। एक बड़े जात में और एक छोटे जात में ये विभाजित हैं। चीक बड़ाई जनजाति। गोत्र, प्रमुख गोत्र इनमें तजना, खंबा और तनरिया हैं। समगोत्रीय विवाह निषेध है, मतलब कि आप एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। इनमें विधवा विवाह और पुनर्विवाह दोनों का प्रचलन है, जिसे कि सगाई कहते हैं। इनके वधु मूल्य को गुणोड़ कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इससे पहले डाली कटारी कहते थे या डाली कोटा भी कहते थे, लेकिन अब जो है चीक बड़ाई जनजाति में जो वधु का मूल्य है, मतलब कि दुल्हन का मूल्य है, उसे गुणोड़ कहा जाता है चीक बड़ाई जनजाति में। आर्थिक व्यवसाय मतलब कि पेशा की बात करें तो इनका मुख्य पेशा कपड़ा बुनना है, और जिसके कारण इन्हें हाथ से बुने कपड़ों का जनक या पिता भी कहा जाता है। प्रमुख पर्व की बात करें तो ये
बड़ पहाड़ी, सुरजाही पूजा, सरहुन, कर्मा, नवाखानी, जितिया आदि मनाते हैं। राजनीतिक शासन व्यवस्था की बात करें तो पंचायत की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो सिंह बोंगा प्रमुख देवता है, देवी माई देवी है, प्रमुख देवी है। इनमें पहले नर की बलि की प्रथा थी, जिस पर अब रोक लगा दिया गया है। अन्य जनजातियों की तरह इस जनजाति का नृत्य स्थल अखड़ा कहलाता है। इनका जो डांस का स्थल है जहां पे ये नृत्य करते हैं उसे अखाड़ा कहते हैं। इनके मृतकों के शव को दफनाने के स्थान को मसना कहा जाता है, जहां पे ये सबों को दफनाते हैं उसे मसना कहते हैं, ठीक पढ़ाई में। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जिनका मूल निवास मध्य प्रदेश और गोंडवाना क्षेत्र में है। झारखंड में ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मेनली गुमला और सिमडेगा जिले में पाए जाते हैं। प्रजातीय समूह, इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। इस जनजाति की भाषा गोंडी है, लेकिन बोलचाल की भाषा में ये सादरी नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं झारखंड में। वर्गीकरण, यह जनजाति 3 वर्गों में विभाजित की गई है: राजगोंड, धुरगोंड और कमियां। राजगोंड का मतलब अभिजात्य वर्ग, मतलब सबसे ऊपरी वर्ग। धुरगोंड का मतलब मिडिल क्लास, सामान्य वर्ग। और कमियां का मतलब सबसे नीचे खेती और मजदूर। युवा गृह की बात करें तो इस जनजाति में युवा गृह को भोटुल या गोटुल कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गोंड जनजाति में युवा गृह को भोटुल या गोटुल कहा जाता है। गोत्र, गोंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा फरसापेन नामक कुल देवता की पूजा की जाती है। फरसापेन इनके कुल देवता हैं या मेन देवता हैं, प्रमुख देवता हैं फरसापेन। दूध लोटवा विवाह गोंड जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। कौन सा विवाह? दूध लोटवा विवाह, जिसके अंतर्गत चचेरी, फफेरी या ममेरी बहन से विवाह संपन्न की जाती है। इसके अलावा बहुविवाह, मतलब कि बहुत सारे विवाह, विधवा पुनर्विवाह का भी प्रचलन है इनमें। और ये आजीविका के लिए कृषि करते हैं, खेती करते हैं, वनोत्पाद पे निर्भर है ये। या पहले स्थानांतरित खेती करते थे। गोंड जाति पहले स्थानांतरित खेती मतलब शिफ्ट होकर के झूम खेती करते थे, कभी इधर कभी उधर, जिसे दीपा या बेवार कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं लोग? दीपा या बेवार कहते हैं, याद रखिए। इनका प्रमुख पर्व जो है फरसापेन, बुढ़ादेव, मतिया, जिदिया, सरहुल, सोहराय, करम आदि हैं। राजनीतिक शासन व्यवस्था की बात करें तो गोंड पंचायत का मुखिया बैगा होता है, जिसे सयाना भी कहते हैं। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो ठाकुरदेव, ठाकुरदेई, फरसापेन इत्यादि इनके मेन देवता हैं। इस समाज का फरसापेन मतलब कुल देवता का पुजारी जो है, कुल देवता के पुजारी को फरदंग या चारण कहते हैं। और धार्मिक प्रधान इनका बैगा कहलाता है। और मुखिया को भी बैगा ही कहते हैं, यही धार्मिक प्रधान भी होते हैं। मतलब पूजा पाठ के मेन बैगा ही होते हैं, और पंचायत के भी जो मुखिया होते हैं वो बैगा ही होते हैं। गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद और संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी कहते हैं। मतलब ज्वाइंट फैमिली को ये भाई बंद कहते हैं, और इसी को और बड़ा रूप में दे दे तो इसको भाई बिरादरी कहते हैं ज्वाइंट फैमिली पे। उनके शब्द अपनाने वाले स्थल को मसना कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग गुड़ाई जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। सामान्य परिचय बात करें तो ये झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है, जिसे गुड़ैत भी कहते हैं। गुड़ाइत या गुड़ैत। झारखंड में ये मुख्यतः रांची, धनबाद, हजारीबाग, सिंहभूम और लोहरदगा और संथाल परगना में निवास करते हैं। ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, किंतु ये सदानी भाषा बोलते हैं। इनके प्रमुख गोत्र जो है वो टुडू, बाघ, इंदुआर, खलपो, टोप्पो आदि हैं। इस जनजाति में समगोत्री विवाह और विधवा विवाह वर्जित है। विधवा विवाह नहीं कर सकते हैं और एक ही गोत्र में विवाह भी नहीं कर सकते हैं। गुड़ाई जनजाति है। आर्थिक व्यवसाय की बात करें तो ये मुख्य आजीविका अपनी कैसे चलाते हैं? मुख्य साधन कृषि है, खेती करके चलाते हैं। प्राचीन काल में ये लोग पहरेदारी का भी काम किया करते थे। इनका प्रमुख पर्व है मती, पुरुबिया, देवी माई आदि। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो गुड़ाई जनजाति का जो धार्मिक पुजारी बैगा कहलाता है। मतलब कि धार्मिक पुरु जो है, पुजारी जो हैं वो बैगा कहते हैं उनको। इस समुदाय में पुरुबिया मतलब जनजातीय भूतात्मा की पूजा प्रत्येक वर्ष बकरी की बलि देकर के की जाती है। पुरुबिया कौन है? प्रेत आत्मा है या भूत आत्मा है, जिसकी ये लोग पूजा करते हैं बकरी की बलि देकर के। पुरुबिया। इसमें कोई गुड़ाई जनजाति में कोई भी संगठित पंचायत नहीं है।